सेवा करते थे, अपना दूध दही खूब नहला धुला करते थे, सेवा दूध दही चढ़ाते थे और बहुत सेवा करते थे। सुबह 4 बजे से लेकर रात तक सेवा करते थे। 10 5 6 थे। एक पंडित एक दिन बोला कि पंडित भोले बाबा हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हम भोले इतना हमारे सेवा करते हैं, लेकिन भोले बाबा में कभी दर्शन मिलते हैं, पता नहीं हमें क्या कमी है। और कमी क्या था कि देखिए भोले बाबा ये नहीं कहते मुझे दूध दही चढ़ाओ, नहीं, वो कहते हैं अगर एक भूखे को खिला दोगे ना तो सबसे बड़ा सेवा मेरा वही है। दूसरा क्या है कि माँ बाप को सेवा करो। तीसरा क्या है, मन में भावना रखो किसी के प्रति। चौथा क्या है, मन में हिंसा जलन न करो। देख लो भोले बाबा के पास क्या है, नेऊर और नाव। कभी ऐसे में होता है तो भोले बाबा कहते जैसे मैं हूँ वैसे मेरे भक्त है। उनको ये नहीं है कि दही दूध चढ़ा दो, कोई कुआरी पास उसको भीतर धिक्कार दो, नहीं। बाबा कहते हैं एक भिखारी को तू खिला दिया तो सबसे बड़ा दूसरा सेवा वही है। तो पंडित क्या करते थे, भोले को दूध दही से बहुत करते हैं, लेकिन कोई आता है दुआरी बना उसको धिक्कार भगाते मंदिर के आगे। उसको उन लोग को मन अभिमान है कि हम लोग ब्राह्मण हैं। देखिए दीदी जात से कोई बड़ा नहीं होते, कर्म से बड़े होते हैं, सबसे बड़ा कर्म। और चमार क्या करता था, रोज बेचारा चप्पल से थोड़ा उसका काम था 6 बजे निकल जाता था अपना निकल, लेकिन अपना भोजन रोज लेके जाता था। साफ से बोलो, साफ से। अपना भोजन मैंने खाना रोज लेके जाता था। और कोई भी भूखा प्यासा चप्पल से लगा था तो पूछते थे पानी पिएगो भाई, खाना खाओगे, तो बेचारा जो भी रहता था अपना खिलाता था। उसको पूजा पाठ से कुछ मतलब नहीं था। तो पंडित जी आपस में बात करने लगे, हम लोग इतना सेवा करते हैं बाबा का, इतना दूध चढ़ाते हैं कि हमें बाबा कभी सपनों में भी दर्शन दे देते हैं, पता नहीं क्या कमी है। तो बाबा बोले, आवाज है ऊपर से कि तुम्हारे में क्या कमी है, तुम्हारे में कमी तुम अभिमान है, तुम किसी का सेवा नहीं करते हो। मेरा तो भक्त एक मोची है, एक मोची है। अब कहाँ ब्राह्मण कहाँ मोची, भारतीय स्नान के अंदर है कि नहीं। अब तो ब्राह्मणों को मन में भी हो गया, अरे बाबा बाबा कह रहे मेरा मोची भक्त है, ऐसा मोची ने क्या कर दिया। तो बोले कि तुम खुद पूछो उनसे, खुद जाके पूछो कि मोची तुमने क्या किया कि बाबा तुम्हारे भक्त हो गए। तो बाबा से पूछे सारे पंडित जी कि कैसे ढूंढे, असल कैसे ढूंढे, इसका रमेश नाम है, पता करो कि कौन ऐसा मोची है जो बहुत ही दयालु है और बहुत दान पुण्य करते हैं, तो पता चल जाएगा। और सारे ब्राह्मण अपना ढूंढने लगे, ढूंढते 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 सारा दिन बीत गया। शाम के टाइम में उसका घर मिला। अब वो तो बेचारा 50-100 कमाने वाला, एक मरे टूटा फूटा था, मिट्टी का घर था, खाट भी टूटा फटा था। सारे ब्राह्मण चले गए द्वार पर। जब द्वार पर गए सारे मोची चिल्लाने लगे। अब तो मोची हैरान हो गया, एक तो बेचारा गमछी लपेटा होता। अब तो कह रहे हम इतना सारे ब्राह्मण अमोजी से भी गरीब के अगर भिखारी के आगे कैसे आ गए। वो बेचारा दौड़ के आया बाहर, क्या हुआ पंडित जी क्या हुआ। अच्छा कुछ नहीं, हम बैठेंगे तुम्हारे घर में। अच्छा क्यों बाबा, अच्छा बैठाएंगे नहीं। और तो बेचारा गरीब मोची वो गमछी खोलने लगा, खाट फूटा था, सोचा क्या बिठाऊं कहाँ बिछाऊं क्या करूं। गरीब के घर जाओगे तो ऐसे भाव मिलेगा, अमीर के घर जाओगे तो नहीं भाव मिलेगा। और मोची को लगा कहाँ बिठाऊं क्या करूं, बेचारा गमछी खोल के खाट बिछा दिया। कैसे करा था अपना कह रहा पंडित सब बैठे हैं, जितना बैठे था ऊपर बैठ गए, जो नीचे था नीचे बैठ गए। अब कह रहे पंडित जी मैं तो आप लोग को लाए कि नहीं कि रस पानी पूछूं, फिर भी कोई सेवा होता नहीं है। तो सेवा तो तुमने इतना किया है भोले बाबा का कि भोले बाबा कह रहे कि मेरा मोची भक्त है। तो मोची तो हैरान हो गया, कह रहा पंडित जी मैं तो कुछ सेवा नहीं किया हूँ, मैं तो कभी जल्दी मंदिर में नहीं जाता हूँ, कभी हुआ तो कभी जाता नहीं हूँ, कभी बाबा के जल डाल दिया नहीं तो कभी जाता नहीं हूँ, मुझे 6 बजे तो निकलना होता है। तो बोले कि ठीक है, तो ये बता तुमने किया क्या है कि बाबा तो इतना पसंद है। तब उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं 12 महीने 30 महीने 30 रुपये
रुपया, एक एक रुपया बचा कर 30 रुपया। और महाकुंभ का मेला लगा था, तो मैं बोला कि कभी धाम हो तो गया नहीं, नहाने गंगा हो जी नहीं गया हूँ, तो महाकुंभ का मेला लगा है इससे नहाने चला जाऊँ। तो बेचारा 30 मैंने का 30 रुपया बचा रखा था। तो मैं जाने लगा जब महाकुंभ, तो मेरी बीवी गर्भवती थी। जब मेरी पत्नी गर्भवती थी तो बोली कि देखो कहाँ जा रही थी? तो मैं जा रहा हूँ महाकुंभ नहाने। तो महाकुंभ नहाने सुनो ना, देखो ना, मैं गर्भवती हूँ, मेरे को खुशबू आ रहा है मेथी का साग का। लग रहा है कोई पड़ोसी में ना मेथी का साग बना रहे हैं। तो मेथी का साग तो होता ही खुशबू वाला। तो वो बोले कि आप ला दीजिए थोड़ा मेथी के साग, फिर चल जाइए। पति बोले, मोची बोला बताओ, एक तो कभी जाता नहीं था पर जा रहा, तो बीवी बीच में अड़चन डाल दी, अड़चन लगा दी। अब बताओ कहाँ जाओ? नहीं लाइएगा ना, फिर आप चले जाइएगा, मेरा बच्चा हो जाएगा तो फिर लाल छुएगा, ला दीजिए ना। वो बेचारा मोटी रख दिया, जो भी अपना बीवी को खाना पीना बना रखी थी, कपड़े तो बने, बेचारा मोटी रख दिया अपना मोटी का साग भूले। जब मेथी का साग भूला, ढूंढते ढूंढते सूंघते सूंघते बेचारा 5 बजे घर था, उसमें बना था। अब तो बेचारा गरीब, और वो तो 5 बजे रात इसे तो हमें के घर जाने में डर लगता है ना। अब सोचा कैसे जाओ कैसे जाओ, डरे डरे गेट खटखटा है, गेट खटखटे बाबा है, गेट खोले, क्या हो बेटा? अच्छा बाबा आप घर मेथी का साग बना क्या? अच्छा हाँ मेरी पत्नी बना रही, जाओ 3 मंजिल का बन है। वो बेचारा डरे गया तो कहा माता जी राम राम। तो क्या हो बेटा? तो माता जी मेरी पत्नी ना घर बनती है और मेथी का साग आप बना रहे हो, और मेरी पत्नी को खुशबू आ गया, वो मांग रही है। मैं तो जाकर महाकुंभ नहाने, लेकिन मेरी पत्नी बोली कि थोड़ा करवा दो, तो थोड़ा सा मेथी का साग रखते अपनी पत्नी को दे आप चले महाकुंभ नहाने। अब इतना जब मोची कहा ना, तो माता जी रोने लगी, खूब रोने लगी। तो मोची कहा कि माता जी क्या मांग लिया? मैं तो बेटी का शादी करना रहा हूँ, आपका संपत्ति थोड़ी मांग लिया हूँ जो आप रो रहे हो। फिर माता जी रोने लगी, अरे माता जी नहीं चाहिए भैया। तो बेटा वो बात नहीं है, मैं कुछ और बात से रो रही हूँ। तो क्या हो बताइए? अच्छा यही रो रही हूँ कि मेरा देखने का 5 मंजिल घर है, लेकिन मेरे घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला है। अगर नाती पता भूख के मार जाए, तेरे बाबा को बोले ना किसी से मांगा, तो बोलने के देखो सही बात है, कोई बढ़िया आदमी है तो हम नहीं बोलते हैं, देखो कितना सुख खुशियाँ मांग जाता है, तो झाड़ के भेजते कि नहीं? तो तेरे बाबा बोले ना कहीं मांगने जाओगे मेरे को शर्म आएगा, और लोग देगा भी नहीं, क्यों तो झाड़ गया। तो तेरे बाबा ने शमशान घर के मेथी का साग लाया, वही मैं बना लूँ, इसलिए बना रही मेरे नाती कुछ खा के प्रसाद पाते पेट में रहा कर देगा। और जब बेचारा मुझे रोने लगा, अरे माता जी आपका 5 मंजिल घर है और आपके घर में ऐसे हो रहा है, 4 दिन से चूल्हा नहीं जला। कह रहे बाबू घर से लेते हैं, लक्ष्मी किसके घर कब चली जाए कोई ठीक नहीं है, लक्ष्मी चंचल होती है, इसे मन में अभिमान कभी नहीं करते। 4 मंजिल घर बढ़िया तो क्या हो रहा क्या नहीं कोई नहीं जाना, बस लोग को होते हाँ 4-5 मंजिल घर। तो बेटा इसलिए मैं रो रही हूँ कि मेरी पत्नी गर्भवती है, हमें कैसे दे दिए साथ भर के बेटी के साथ। मोची बेचारा दिन का भोला था, अगर माता जी कुछ लेता है, मेरी पत्नी मांगे थोड़ा देता था, तो बेचारा वो माता जी इतना बेटी के साथ दे दी, तो चला गया। पति बोले खा बेटी के साथ, तो बेटी के तरह सा हो रहा, वो तो भोले बाबा भेजे उसको, हो गया। फिर मोटी बेचारा खोल खा दिया, तो पत्नी बोली कि आप क्यों खोल दे मोटी? तो मोटी के साग ला दिया, चलिए धाम पर। तेरा ये बता महाकुंभ में क्या फायदा है? किसी के 4 दिन की चूल्हा नहीं जला है, अगर महाकुंभ नहाने जाओ मेरा कोई फायदा नहीं होगा। वही पैसे से किसी का पेट भर जाएगा, किसी का घर में चूल्हा जल जाएगा, तो सबसे महाकुंभ मेरा नहाना वही होगा। तो बच्ची ने क्या किया? एक तो बेचारा कभी गया नहीं नहा रहे,
कभी धाम में गया और नहाने भी गया तो बीच में अड़चन आ गया। क्यों अड़चन? बाबा जिससे सेवा करा जाते ना उसी को बुलाते हैं, हर किसी को नहीं बुलाते हैं। तो बेचारा वो पैसा जो था ले जाकर माता जी को दे दिया। माता जी मेरा इतना ही औकात था, मैं तो मोची हूँ, मैं कितना कमाता हूँ, ये लीजिए जो भी मेरा सेवा है ले लीजिए, कुछ तो आएगा तो ला के बच्चों को दाल चावल उसमें खिलाइए। तो उस टाइम का 30 रुपये बहुत महत्व था। बेचारा दाल लाए, चावल लाए, माता जी आज चूल्हा जला के बच्चा बनाई, अब भोजन बना के बच्चों को खिला दी। तो वही सेवा हुआ। तो इसीलिए भोले बाबा उस पर प्रसन्न हो गया। कभी तो कहीं गया नहीं था, बेचारा जाए तो दे। तो अब सारे ब्राह्मण बोले कि तुमने धन की सेवा किया, तुमने धन की सेवा किया है। हम लोग क्या करते हैं, भोले बाबा के सही करते हैं, लेकिन कुछ मनुष्य को तो सेवा करें, कुछ गरीब का भी सेवा करें। तो कहता मोची वहीं पर देखो ब्राह्मण हो गए, अब मोची के पैर गिर गए। और ये ब्राह्मण बोले कि आज से मंदिर रहेगा, हमारे साथ रहेगा, आज जो भी हमारे गलती है जो भी है तू हमें सब सहाय करेगा। तो बाबा जैसे उनको किया सबको नारायण महादेव पार्वती की जय। तो इसलिए कहते हैं का भी अभिमान नहीं करना चाहिए, और जितना गरीब का सेवा उतना करें।